वेलकम यूट्यूब फैमिली। आज का अपना टॉपिक रहेगा नेफ्रॉन। ओके, तो नेफ्रॉन के बारे में जानेंगे। तो नेफ्रॉन के बारे में एक स्टेटमेंट दिया गया है कि नेफ्रॉन क्या है, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है अपने यूरिनरी सिस्टम की या फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम की। ओके, एंड देन एक किडनी में, एंड देन ये जो नेफ्रॉन होती है वो अपने क्या होती है, किडनी के अंदर प्रेजेंट होती है। किडनी में कहाँ होती है ये अपन देखेंगे। तो यहाँ पे एक 10 लाख जो नेफ्रॉन है वो प्रेजेंट होती है ईच किडनी। एक प्रत्येक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ओके, एंड देन नेफ्रॉन जो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। ओके, नेफ्रॉन का काम क्या होता है, इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है कि ये यूरिन का फॉर्मेशन करता है। अगर हम इसके पार्ट्स की बात करें तो नेफ्रॉन क्या है, नॉर्मली यहाँ पे दो पार्ट का बना होता है, एक तो ग्लोमेरुलर कैप्सूल और एक रीनल ट्यूबल्स। ओके, तो ग्लोमेरुलस कैप्सूल में अगर अपन देखें तो ग्लोमेरुलस कैप्सूल को अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे। ओके, नेफ्रॉन यहाँ पे दो पार्ट का बना होता है, एक तो ग्लोमेरुलस कैप्सूल और रीनल ट्यूबल्स। ओके, ग्लोमेरुलस कैप्सूल को अपन बोमन कैप्सूल भी बोलते हैं। और ग्लोमेरुलस कैप्सूल कप शेप का स्ट्रक्चर होती है। और ग्लोमेरुलस जो कैप्सूल होता है उसमें के अंदर जो नेटवर्क ब्लड कैपिलरीज का क्या होता है, नेटवर्क होता है, जो उसको अपन ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ओके, ग्लोमेरुलर कैप्सूल के अंदर मतलब ब्लड कैपिलरीज का क्या होता है, नेटवर्क प्रेजेंट होता है, उसको अपन ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ओके, एंड देन जो ब्लड लेके आती है ग्लोमेरुलस में उसको अपन एफरेंट आर्ट्रियोल बोलते हैं, एफरेंट आर्ट्रियोल। ओके, ए फॉर आना। ओके, तो यहाँ से ऐसे याद कर सकते हो, ए फॉर आना। ओके, एफरेंट आर्ट्रियोल। एंड देन यहाँ पे आपको डायमीटर ऑफ एफरेंट आर्ट्रियोल क्या होता है, यहाँ का इसका जो डायमीटर होता है वो क्या होता है, लार्ज होता है, बड़ा होता है। एंड देन ब्लड गो अवे फ्रॉम द ग्लोमेरुलस बाय द इफरेंट आर्ट्रियोल, ई फॉर एग्जिट। ओके, ऐसे याद रख सकते हो इसको। तो ग्लोमेरुलस से जो कैप्सूल ब्लड लेके जाती है उसको अपन इफरेंट आर्ट्रियोल बोलते हैं। इसका डायमीटर क्या होता है, यहाँ पे स्मॉल होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, ये ग्लोमेरुलस में क्या होता है, ब्लड का जो फिल्ट्रेशन होता है वो अंडर प्रेशर के कारण होता है। ठीक है, एंड देन यहाँ पे जो ब्लड कैपिलरीज जो ग्लोमेरुलस की थी, ओके, जो ब्लड कैपिलरीज थी उनके ऊपर एक सेल की कवरिंग पाई जाती है, जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है उनकी। ओके, फिंगर लाइक जैसे स्ट्रक्चर होगी। ओके, उनको अपन बोलते हैं पोडोसाइट। ओके, एंड देन यहाँ पे जो ग्लोमेरुलस जो कैप्सूल होता है उसका फंक्शन क्या होता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। यहाँ पे वो ब्लड को क्या करता है, फिल्टर करता है। ओके, एंड देन नेफ्रॉन का मैंने दूसरा पार्ट बताया था, रीनल ट्यूबल्स। ओके, ये ट्यूबल्स है ना, इनका दो काम होते हैं, एक तो रीएब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन ऑफ दिस सब्सटेंस। ओके, जो आपके यूरिन में जो फिल्टर नहीं हो पाते हैं उनको सीक्रेट करना। एंड देन यहाँ पे यूरिन के अंदर जो प्रोडक्ट, यहाँ पे जो भी सब्सटेंस यहाँ पे से फिल्टर होके आते हैं, अगर वो अपने को बॉडी को दोबारा चाहिए तो वापस से बॉडी उसको रीएब्जॉर्ब कर लेती है आपके यूरिन से। ओके, ये दो फंक्शन होता है, रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन। यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है कि जैसे आप रीनल कैप्सूल देख रहे हो, प्रॉक्सिमल ट्यूबल्स देख रहे हो, लूप ऑफ हैनले, डिस्टल कलेक्टिंग ट्यूबल्स देख रहे हो। ओके, एंड देन कलेक्टिंग डक्ट देख रहे हो। तो आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर में आपको देखो, यहाँ पे एक तो रीनल कैप्सूल जो आपका ये ग्लोमेरुलस कैप्सूल बोलते हैं, प्रॉक्सिमल ट्यूबल्स और डिस्टल कलेक्टिंग ट्यूबल्स, ये तीनों पार्ट आपको कोर्टेक्स पार्ट में दिखाई दे रहे हैं। ओके, एंड देन आपका जो लूप ऑफ हैनले है और आपके जो कलेक्टिंग डक्ट है वो आपको नॉर्मली आपका ये मेडुला पार्ट में दिखाई दे रहा है। ओके, तो यहाँ पे जो रीनल ट्यूबल्स हैं उसके इतने ये जो 4 पार्ट्स होते हैं, जो प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स, लूप ऑफ हैनले, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स एंड कलेक्टिंग डक्ट। ओके, प्रोक्सिमल ट्यूबल्स और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स और बोमन कैप्सूल जो होता है वो आपका कोर्टेक्स पार्ट में प्रेजेंट होता है। ओके, एंड देन यहाँ पे जो लूप ऑफ हैनले कलेक्टिंग डक्ट है वो आपके मेडुला पार्ट में प्रेजेंट होता है। ओके, एंड देन अगर यहाँ पे तो आज का टॉपिक अपना यहीं पे ख़त्म होता है, और अपन स्ट्रक्चर के बारे में देख रहे थे। तो आई होप आपको क्लियरिटी मिली होगी कि कहाँ कहाँ ये कैसे कैसे प्रेजेंट होता है। ओके, अपन इसके फंक्शन के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू।